है हमारे सनातन में जो चलता आ रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इसे दनाती कहते हैं। इसका कार्य है काटना, और ये छोटी मोटी घास, छोटे मोटे पौधे या वृक्ष की टहनी काटने में सामर्थ्य रखती है। आप सभी मेरे भारत के भक्तगण, सनातनी, हमारा भारतवर्ष, आप सभी ये सोच रहे हैं कि महाराज शायद पागल हो गया है कि दनाती के बारे में क्यों बता रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। काटने की क्रिया दनाती पर निर्भर नहीं करती, निर्भर करती है इसको चलाने वाले पर। ये दनाती धर्म अधर्म दोनों में काम करती है, लेकिन जो इस यंत्र को या इस दनाती को चला रहा है वो उस पर निर्भर करती है कि इससे धर्म का कार्य करे या अधर्म का कार्य करे। देखिए किस तरह ये दनाती काटने का कार्य करती है। इस तरह ये दनाती काट रही है, और कोई भी संत महात्मा, कोई गुरु या माँ बाप या सिद्ध पुरुष परमात्माएं कभी भी अपने लिए नहीं जिया करते। राजस्थान काली खोली बाबा मोहन राम के दरबार में काफ़ी लंबे समय तक हम वहाँ रहे और हमने महसूस किया। सभी बच्चे जो गद्दी से जुड़े हुए, मेरे कन्हैया या माँ के चरणों में जुड़े हुए थे, सभी कहते थे कि गुरु महाराज आप एक चैनल बनाएं, वीडियो डालें। लेकिन कभी मेरा मन नहीं गया, क्योंकि हर जीव प्राणी अपनी अपनी प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन हमारे मन के भाव, हमारी अंतरात्मा प्रसिद्धि से संबंध नहीं रखती। प्रसिद्धि केवल परमात्मा की होती है, ईश्वर की होती है, जो संसार का स्वामी है, जो हमारा स्वामी है, आपका स्वामी है। और इसलिए ये हमारी अंतरात्मा ने, मन ने गवाही नहीं दी कि ये वीडियो बनाना, ये बनाना, ये प्रसिद्धि, इसमें अहंकार तत्व जाग जाता था, इसलिए नहीं बनाई आज तक। उसके बाद फिर हमने महसूस किया, हमने भ्रमण किया, यात्राएं की। जब हमने पीड़ित दुखी लोग देखे तो अंतरात्मा में एक आवाज़ आई कि संत का, साधु का कार्य है केवल जनहित कार्य करना, यानी कि जो जनता के लिए, जीव के लिए, उसकी सुख के लिए कार्य करता है वही संत महात्मा है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, उसके अपने लिए कुछ है ही नहीं। उसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना और हर जीव प्राणी का निष्काम भाव से सेवा करना। तो ये विचार करने के बाद में ये वीडियो का, ये चैनल का प्रोग्राम आपके चरणों तक रखा गया। इसमें उद्देश्य स्वयं की प्रसिद्धि या किसी को पीड़ा देना नहीं है। उद्देश्य है तो सिर्फ इतना कि किसी के दृश्य से, यानी दिखाने वाले दृष्टि से, या किसी की वाणी से अगर किसी भी जीव प्राणी का उद्धार हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली संत महात्मा समझूंगा। क्योंकि संत महात्मा केवल जीव प्राणी की उद्धार की कामना करता है, उसकी सेवा के लिए जीता है, उसके सुख के लिए जीता है, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीता है। ये उद्देश्य है मेरा। मेरा कल्याण हो ना हो, लेकिन मेरे गुरुदेव का एक उपदेश, एक ज्ञान रहा है मेरे लिए कि हे शंभुदास, कभी अपने लिए मत जियो, जियो तो परहित के लिए जियो, करो तो परहित के लिए करो। इसलिए संत महात्मा कभी अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं करता, क्योंकि करता तो केवल परमात्मा है। वो सेवा करता तो निष्काम भाव से जीव प्राणी के लिए करता है। यही उद्देश्य है मेरा। अगर इस तुच्छ मुख से या मेरी इस कन्हैया की तुच्छ वाणी से अगर किसी जीव प्राणी का
किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का इन वचनों को, इन वाणी को सुनकर उद्धार हो जाए, धर्म के मार्ग में चल जाए, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए और मेरे कन्हैया या मेरी माँ की प्राप्ति हो जाए उसे, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली इंसान, साधु संत महात्मा समझूंगा। यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनती हैं, इसी उद्देश्य के लिए ये सारे कर्म आपके श्री चरणों तक पहुंचाने का कार्य तत्पर रहता है। और इस कर्म में, इस वीडियो में, इस वाणी में अगर मुझ संत महात्मा से कुछ त्रुटि, कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बार बार उद्देश्य आप सबके उद्धार के लिए है मेरा। अब पुनः वहीं आ जाएं, दराती, इसका कार्य है काटना। ये हम पर निर्भर करती है, हम पर डिपेंड करती है कि हम इससे काटने की क्रिया धर्म के माध्यम के लिए करें या अधर्म के माध्यम के लिए करें। कर्म ही प्रधान है जगत में, कर्म ही श्रेष्ठ बताया है। इसलिए अगर हम खुद स्वयं को जानकर इससे धर्म की क्रिया करेंगे, काटने की, इस दरांती से, तो उद्धार होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर इस दरांती से हम अधर्म की क्रिया करेंगे तो पाप होगा, अधर्म होगा और दुख और पीड़ा होगी। इसलिए पौराणिक यंत्र दरांती की क्रिया आपके श्री चरणों तक पहुंचाने का निवेदन आपके चरणों तक है। और वीडियो का जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर किसी भी जीव प्राणी को इस वीडियो से या इस वाणी से कोई दुख और पीड़ा होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा करें। और मैं आपसे ये भी गुजारिश, विनती, प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको इन वीडियो से, इन वाणियों से सुख की प्राप्ति होती है और धर्म के रास्ते पर आपको चलने का जो अनुभव या एहसास मिलता है, तो हम इन वचनों को आपके चरणों तक पहुँचाएँ, अन्यथा हम बंद कर देंगे। मैं अपने भारतवासियों के सभी जीव प्राणी से, सभी नौजवान साथियों से, माता बहनों से विनती प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो बनाएं, अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो ना बनाएं। मैं आपके विचार, आपकी भावना, आपके प्रेम को सम्मान करता हूँ और इस प्रेम को, इन भावनाओं को मैं आपके दिल की बातों को अपने दिल तक सुनने की इच्छा प्रकट रखता हूँ। अभी आप पे निर्भर करता है कि ये उद्देश्य में आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, आप सन्मार्ग के रास्ते पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, आप प्रभु की प्राप्ति करेंगे या नहीं करेंगे, आप अपने परिवार में सुख और शांति, आनंद के लिए जिएंगे या नहीं जिएंगे। ये आप सभी भारतवासियों के हृदय की बातें हैं, मन की बातें हैं, ये आप पर निर्भर करती हैं। और मेरी मन की अभिलाषा है, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भारतवासी सत्य और सनातन धर्म की प्रचार के लिए, उद्धार के लिए कैसी भावना अपने अंतर मन में रखना चाहते हैं। तो मेरे प्रेमी भारतवासियों, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये हम पर निर्भर करता है। ये दरांती है, यंत्र है, इसे चलाना ना चलाना हम पे निर्भर करता है। इसलिए धर्म के कार्य में कुछ भी कार्य करें, निष्पाप होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परमात्मा की श्री चरणों में शरणागत होना चाहिए। यही हर जीव प्राणी का धर्म, कर्तव्य, मूल तत्व परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मेरे भारतवासियों, अगर आपको पसंद हो तो बहुत अच्छा है, ना पसंद हो तो भी अच्छा है, ये आप पर निर्भर करता है। धर्म ही, सनातन धर्म ही हमारे जीव प्राणी का मूल बिंदु है, मूल आधार है। इसलिए इसे अपनाएं और अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करें। जय जय मेरे सनातन धर्म की, जय जय मेरे भारतवर्ष की, जय जय श्री राधे।